फिलहाल आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक तरफ जहां जयपुर में एक मीटिंग भजनलाल शर्मा ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्षों और संगठन महामंत्रियों की बैठक आज का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। थोड़ी देर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी भी इस बैठक में होगी। शाम 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी भी इस बैठक में शामिल हो जाएंगे। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में प्रदेश महामंत्री और प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया गया है। प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी के दफ्तर में इस वक्त मौजूदगी है तमाम प्रदेशों के अध्यक्ष, तमाम प्रदेशों के प्रभारी, सहप्रभारी और महामंत्रियों की। प्रदेश प्रभारी, सहप्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री और संगठन के जितने मोर्चे हैं उन मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्षों को मीटिंग में शामिल होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मिलेंगे। 2 दिनों तक ये बैठक चलने वाली है। आज ये बैठक शुरू हो रही है और कल शाम 4 बजे तक ये मीटिंग चलती रहेगी। तो 2 दिनों की ये बैठक है और आने वाले जो 2 दिन है, यानी कि आज का दिन और कल का दिन, इन दोनों ही दिनों में सीपी जोशी, चंद्रशेखर दोनों ही यहाँ पर दिल्ली में मौजूद होंगे और दिल्ली में ही ये मीटिंग चलती रहेगी। अब इसमें चर्चा होगी कि कैसे राजस्थान की जीत का श्रेय का बंटवारा किया जाए, किसकी वजह से जीत हुई और जीत के फैक्टर्स क्या क्या रहे। समीक्षा उस जीत के फैक्टर की भी होगी। समीक्षा होगी कि आगामी लोकसभा चुनाव में कैसे जीत हासिल की जाए। तो एक के बाद एक विक्ट्री पाने की कोशिश बीजेपी की है और विक्ट्री की तैयारी यहाँ हो रही है। मेरे सहयोगी निजाम मेरे साथ जुड़ गए, सीधे निजाम का रुख करते हैं। निजाम, बैठक शुरू होने में क्या अभी समय है? निजाम, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी खास तौर से कह रहा है जी बिल्कुल। हार्दिक, आपकी आवाज आ पा रही है? मैं हार्दिक, अपनी बात पूरी कीजिए निजाम। जी हार्दिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में जो बैठक होने जा रही है उसमें करीब 155 से ज्यादा जो है पदाधिकारी पूरे देश भर से शामिल हो रहे हैं। उसमें खास तौर से अगर बात करें, सभी प्रदेशों के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, सभी प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी, इसके साथ ही अगर बात करें संगठन के महामंत्री, राज्यों के जो महामंत्री वो भी, इसके साथ ही महत्वपूर्ण बात जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, जो उपाध्यक्ष हैं, चाहे जितने भी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, वो भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। यानी करीब 155 से ज्यादा लोग जो हैं बीजेपी के जो तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं वो आज दिल्ली में इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। फिलहाल हम मौजूद है बीजेपी मुख्यालय पर और यहीं पर जो कह सकते हैं कि जो विस्तार वाला जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग में ये बैठक अब शुरू होने की स्थिति में है। और इसकी बैठक की सबसे पहले जो है 3 बजे का समय रखा गया था, लेकिन आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो वो इस बैठक का उद्घाटन करेंगे। करीब 3:50 पर पीएम मोदी जो है बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और 4 बजे वो इस बैठक का एक तरह से विधिवत उद्घाटन करेंगे। और इसके बाद जो है करीब 2.5 घंटे ये बैठक जारी रहने की संभावना है कि 2 से 2.5 घंटे ये जारी रह सकती है। देखिए, ये बैठक जो है बीजेपी की शुरुआत है, एक तरह से कह सकते हैं राष्ट्रीय लेवल पर जो लोकसभा चुनाव 2024 की जो बात करें तो उसका एक तरह से चुनावी प्रचार का आगाज है, चुनाव का आगाज है। इस बैठक के जरिए विकसित भारत जो संकल्प, कैसे विकसित भारत संकल्प अभियान है जो बीजेपी का, उसको किस तरह से चुनावी मोड में या चुनावी अभियान के रूप में एक छोटे से छोटे ग्राम पंचायत तक ले जाना है, इस पर ये चर्चा की जा रही है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से विकसित भारत अभियान के तहत जो पूरे देश भर में जो विधानसभा वार एलईडी वैन जारी है, उस एलईडी वैन के जरिए क्या क्या चीजें उसमें हो रही है, किस तरीके से एक प्रारूप बनाया गया है, कैसे राष्ट्रगान से कार्यक्रम शुरू होगा, एलईडी वैन को भी दिखाने से पहले राष्ट्रगान होगा, उसके बाद क्या क्या चीजें होगी, किस तरह से पीएम मोदी का उसमें भाषण होगा, कौन सांसद रहेगा, विधायक रहेगा या स्थानीय जनप्रतिनिधि में कौन कितनी जगह पे मौजूद रहेगा और उसका रूट मैप क्या होगा, इवन की उसके सभी सिंगल पॉइंट पे कि वो कितने घंटे कहाँ ठहरेगी, वो सभी तय किए जा चुके हैं। अब केवल यही है कि उन योजनाओं को जो पिछले 9.5 साल में पीएम मोदी सरकार में जो लागू की गई है, जो अंतिम समय अगर कहें इस सत्र में भी जिस तरह से देश में नए कानून लागू किए, वहाँ A से लेकर Z तक जो सभी चीजें हैं वो उसमें दिखाई जाएगी, बयान होंगे। इसके साथ ही विकसित भारत अभियान को कैसे चुनाव तक
एक बहुत बड़े स्तर पर पहुंचाया जाए, इस पे आज विशेष चर्चा होगी। तो आज की बैठक का सबसे बड़ा मोटो जो कहा जाए तो यही है। इसके बाद अगर कहें लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा, इसके साथ ही जो हाल ही में विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है उन पे चर्चा, जो नए जनप्रतिनिधि चुनकर जो आए हैं विधानसभा। आप आगामी लोकसभा चुनाव का जिक्र कर रहे हैं निजाम, तो बाकी सारी चीजें तो एक तरफ हैं ही, प्रदेशों में क्या तैयारी होनी है, कौन कौन से फैसले होने हैं और आगे विकसित भारत संकल्प यात्रा को कैसे चुनावी मुद्दा बनाना है, ये सारी चीजें एक तरफ, लेकिन बाकी जो रही सही कसर है वो तो 22 जनवरी को ही पूरी हो जाएगी अयोध्या में। बेशक आप सही कह रहे हैं, ये भी एक बड़ा मुद्दा है जो इसमें बैठक में बात की चर्चा की जा सकती है, क्योंकि इसमें 22 तारीख को जो उद्घाटन होना उससे पहले भी पीएम मोदी जो है एक बार अयोध्या जाएंगे, उनकी तैयारियों का जायजा ले सकते हैं या उस पूरी चीज़ों को देखने जा सकते हैं। ये भी बात सामने आई कि उससे पहले भी एक कार्यक्रम वहाँ पे उनका दौरा हो सकता है अयोध्या का। इसके साथ देखिए जिस तरीके से ये अगला एक महीने, आज देखिए आपसे बराबर एक महीना है जब 22 जनवरी को अयोध्या में जो कह सकते हैं प्राण प्रतिष्ठा होगी, और इस एक महीने में इस सारी चीजों को कैसे, देखिए आप इसको स्वीकार करें या नहीं करें पर्दे के पीछे, लेकिन ये हकीकत है कि 22 जनवरी को जो आयोजित होने जा रहा है कार्यक्रम, उसको पूरे देश भर में कैसे बुनाया जा सके, कैसे देश भर से लोगों को जोड़ा जा सके, इस पे भी इस बैठक में चर्चा होगी। किस तरीके से जो है चुनाव, लोकसभा चुनाव मुख्य टारगेट कह सकते हैं आप, एक अम्ब्रेला है, मतलब अम्ब्रेला बिंदु है जिसको लेकर चर्चा की जानी है, और उसके अंदर वो तमाम चीजें आएगी। अगर कहें शुरुआत अगर 24 तारीख और 25 तारीख की, 24 तारीख को कह सकते हैं वीर बाल दिवस है, इसके साथ ही 25 तारीख को जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की जयंती है, उस पे भी पूरे देश भर में किस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो, आने वाले अगर कहें कि हर दिन किस तरीके से नीचे लेवल तक जो कहें कार्यक्रम तय किए जाए, तैयारियां किस तरह की जा रही है, अब जो आगे हैं चुनावी अभियान किस तरह से चलेगा, वो सभी इस बैठक में 2 दिन की बैठक में, देखिए कि आज जो है बैठक करीब 2.5 से 3 घंटे चल सकती है, और कल जो बैठक फिर से शुरू होगी, जो कल शाम 4 बजे तक, कल सुबह शुरू होगी करीब 10:30 से 11 बजे के बीच में, और वो शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। यानी ये 2 दिन का एक तरह से जमावड़ा है पूरे बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं का कुनबा जो आज कह सकते हैं दिल्ली में मौजूद है। ठीक है निजाम, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। जैसे ही बैठक